नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूपी एग्जाम्स जीके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2025 के लिए उत्तर प्रदेश जीके की इम्पोर्टेंट क्लास हम चला रहे हैं। पहला वीडियो यूपी स्पेशल जीके का अपलोड किया जा चुका है आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें हम यूपी स्पेशल जीके का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा यह जो वीडियो है होमगार्ड भर्ती परीक्षा का, इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन उत्तर प्रदेश के जीके के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। यहाँ से प्रश्न आपके होमगार्ड भर्ती परीक्षा में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, तो इस क्लास को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्न में से उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जो 4 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनभद्र की जो सीमा है ये 4 राज्यों से लगती है। कौन कौन सी ये 4 राज्य हैं आपको नोट डाउन कर लेना है। एक बिहार हो जाएगा, एक छत्तीसगढ़ हो जाएगा, एक आपका झारखंड हो जाएगा और एक आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो 4 इम्पॉर्टेंट राज्य हैं जिनकी सीमाएं जो हैं सोनभद्र से लगती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इनकी जो सीमाएं हैं ये सोनभद्र से लगती हैं। या आप कह सकते हैं कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमाओं को साझा करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। 100% चांस है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिले। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो नोएडा आपको आएगा किसके अंतर्गत, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो नोएडा है यह गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार नोएडा का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो नोएडा का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा जाता है नोएडा को। अगला बेहतरीन प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का क्या नाम है। तो मैंने पूरे डिटेल में पहली क्लास में उत्तर प्रदेश के राज्य की चिन्हों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो पहली क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहली क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प से प्रश्न पूछा गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पलाश। यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पलाश या टेसू इसको आप बोल सकते हैं, ये जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश के किस जगह से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय रेखा की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, जो 82.5 डिग्री 30 जो होती है ये आपकी, इसको हम बोलते हैं हमारी जो है ये भारतीय मानक समय रेखा है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के नैनी से होकर गुजरती है। तो नैनी आपको कहाँ पर मिलेगा, इलाहाबाद में मिलेगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको कहा जाता है, ये जो है इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के तथ्यों के बारे में बेमेल है। यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पर 4 तथ्य दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसकी आपको पहचान करनी है। तो आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या हो जाएगा, अशोक बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस क्रेन हो जाएगा, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प आपका क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पुष्प है ये आपका पलाश या टेसू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। वहीं उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है ये नील गाय नहीं है बल्कि क्या है, तो राजकीय पशु उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा, 12 सिंघा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 12 सिंघा जो है ये उत्तर प्रदेश का क्या है, तो राजकीय पशु है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है गोमती नदी के तट पर स्थित है, उसकी आपको पहचान करनी है कि इसमें से कौन सा शहर है जो गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देख लेते हैं। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। लखीमपुर खीरी की लोकेशन भी आपको गोमती नदी के तट पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा
आपका जो जौनपुर सिटी है, जौनपुर शहर है, ये भी आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। लेकिन अयोध्या जो है गोमती नदी के तट पर नहीं है बल्कि सरयू नदी के तट पर है। सरयू नदी के तट पर आपको अयोध्या देखने को मिल जाएगा। बाकी के लखनऊ, लखीमपुर खीरी और जौनपुर जो है आपको गोमती नदी के तट पर देखने को मिल जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस शहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती है? तो इसमें से वह कौन सा शहर है जिसकी सीमा हरियाणा से नहीं लगती, उसकी आपको पहचान करनी है। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जिला जो है, जो शहर है मथुरा, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है। सहारनपुर की सीमा हरियाणा से लगती है। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर की सीमा भी जो है हरियाणा से लगती है। लेकिन बुलंदशहर की सीमा जो है हरियाणा से नहीं लगती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बुलंदशहर की सीमा हरियाणा से नहीं लगती। इसके अलावा आप याद रखिएगा, शामली की सीमा भी जो है ये हरियाणा से लगती है। ये सभी आपके किसके शहर हैं? तो उत्तर प्रदेश के हैं। इसके अलावा बागपत को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, बागपत की सीमा भी जो है हरियाणा से लगती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतीक चिन्ह में आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? उत्तर प्रदेश राज्य का जो सिंबल है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो प्रतीक चिन्ह है, उसमें आपको तीर, धनुष, मछली देखने को मिल जाएगी, लेकिन उसमें मोर नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य जो है अधिकतम राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसमें से आपको उस राज्य की पहचान करनी है जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा राज्यों से लगती है। तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो भारत का जो राज्य है उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है टोटल 8 राज्यों और 1 यूटी से लगती है। आप याद रखिएगा, टोटल जो 8 राज्य हैं प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी से जो है उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये 8 राज्य कौन कौन से हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आप लोग को बताते चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनाइटेड किंगडम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। यूके से आप यूनाइटेड किंगडम मत समझ लीजिएगा, यूके मतलब यहाँ पर उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड की सीमा लगती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। इसके अलावा हरियाणा की सीमा लगती है। हरियाणा के अलावा राजस्थान की सीमा यूपी से लगती है। इसके अलावा एमपी की सीमा लगती है, बिहार की सीमा लगती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। तो 8 राज्य हो गए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इसके बाद आपका हो जाएगा राजस्थान, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये 8 राज्य हो गए। और इसके अलावा एक यूनियन टेरिटरी की सीमा भी जो है उत्तर प्रदेश से लगती है, जो आपका नई दिल्ली हो जाएगा। तो नई दिल्ली एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। तो टोटल आप बोल सकते हैं कि मिला के 9 राज्य और यूनियन टेरिटरी मिला के टोटल 9 ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश भारत में किस स्थान पर आता है? तो सबसे ज़्यादा एरिया वाला राज्य उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा है? तो सबसे अधिक एरिया वाला, क्षेत्रफल वाला जो राज्य है भारत का वो राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान जो है एरिया के मामले में पहले नंबर पे आता है। फिर आता है एमपी। मध्य प्रदेश जो है एरिया के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। फिर नंबर आता है महाराष्ट्र का तीसरे नंबर पे। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया के मामले में यूपी जो है चौथे स्थान पर आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में जो है उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, चौथा रैंक है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस शहर को जो है खिलौनों का शहर कहा जाता है? तो खिलौनों का शहर हम बोलते हैं किसको? तो आप याद रखिएगा, खिलौनों का शहर बोला जाता है ग्रेटर नोएडा को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है सबसे कम लगती है उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा
उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सहारनपुर। एकमात्र ऐसा जनपद कह लीजिए सहारनपुर है जो हिमाचल प्रदेश के साथ जो है बाउंड्री शेयर करता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एग्जाम में अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर और डिस्ट्रिक्ट है, सहारनपुर जिला है, ये हिमाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, उसकी आपको पहचान करनी है। एक तरफ शहर और नगर दिए गए हैं और वे किस नदी के तट पर स्थित है वह दिया गया है। तो इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है। आइए देख लेते हैं एक करके। तो बिठूर जो सिटी है, बिठूर जो शहर है, ये गंगा नदी के तट पर है, बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जौनपुर सई नदी के तट पर है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर जो है आपका किस नदी के तट पर है? तो जौनपुर आपका गोमती नदी के तट पर है, न कि सई नदी के। सई नदी के तट पर कौन सा सिटी है, कौन सा शहर है? तो प्रतापगढ़। आप याद देखिएगा, प्रतापगढ़ जो है ये सई नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके अलावा कौशाम्बी जो है यमुना नदी के तट पर अवस्थित है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सुमेलित नहीं था, आप लोग इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर जो है पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुरादाबाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मुरादाबाद शहर है ये अपने पीतल के उत्पादों, पीतल के बर्तनों के लिए फेमस है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुरादाबाद। और मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो रामगंगा, ये नदी का नाम भी आप लोग याद रखिएगा। मुरादाबाद जो है रामगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, और ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का नाम क्या हुआ करता था? तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश को जो है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा और अवध कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले जो है उत्तर प्रदेश का नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, यानी कि संयुक्त प्रांत हुआ करता था। तथा यह जो नाम था संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का कब तक चला था? संयुक्त प्रांत जो नाम था उत्तर प्रदेश का ये 24 जनवरी 1950 तक चला था, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जो है संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था 24 जनवरी 1950 को, जिस कारण से जो उत्तर प्रदेश है प्रत्येक वर्ष अपना स्थापना दिवस 24 जनवरी को मनाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में 24 जनवरी का दिन बीता है और 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो ये यूपी स्पेशल के एडिशनल जो फैक्ट मैं आपको बताते चल रहा हूँ, इनको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यों में किस भाषा का उपयोग होता है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के राजकीय कार्यों में जो है आपकी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, हिंदी भाषा का। अगला प्रश्न है, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कानपुर जिले में आपको ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा लखनऊ, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मथुरा और आगरा, मथुरा और आगरा ये दोनों आपके यमुना नदी के तट पर हैं और बनारस जो है गंगा नदी के तट पर। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, स्वतंत्र भारत के जो है स्वतंत्र भारत में जो है उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर कौन बना था? आपसे पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के दौरान उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नर बनाया गया था सरोजनी नायडू को। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सरोजनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरोजनी नायडू। गोविंद बल्लभ पंत के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो मैंने कल के क्लास में आपको उत्तर प्रदेश के सीएम जो अभी तक हुए हैं, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री अभी तक हुए हैं, उनके बारे में बताया था। तो उत्तर प्रदेश के जो फर्स्ट सीएम थे, उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, ये थे गोविंद बल्लभ पंत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के ये पहले चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है,
निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो आइए देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, झारखंड के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, हिमाचल प्रदेश के साथ करता है, इसके अलावा एमपी के साथ करता है, इसके अलावा बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य, इसके अलावा उत्तराखंड के साथ जो है और सीमा साझा करता है। इसके अलावा और एक राज्य बच गया है। कौन सा राज्य बच गया है? तो छत्तीसगढ़ आपका हो गया, झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया। एक राज्य और छूट रहा है, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसके अलावा कौन सा यूनियन टेरेटरी है जिसके साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है? तो दिल्ली के साथ जो है उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक राजधानी है ये हम वाराणसी को कहते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, वाराणसी को। वाराणसी से जो है सांसद कौन है, हमारा एमपी कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वाराणसी से सांसद यानी कि एमपी कौन है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या बंगीरा या बांगर पर्वत पर स्थित है? इसमें से क्या बंगीरा या बांगर पर्वत पर स्थित है? तो आपको याद रखना है रानी झांसी का किला, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये जो किला है आपको बंगीरा या बांगर पर्वत पर देखने को मिल सकता है। और निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पर आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा शहर? तो मथुरा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मथुरा यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य की पहली आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी आपकी उर्दू हो जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो उत्तराखंड है जो उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था, कब बना था? तो नवंबर सन 2000 में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड जो है 9 नवंबर 2000 को जो है एक नया स्टेट बना था, एक नया राज्य बना था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड का जो गठन है ये 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग। इसके बाद आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो उत्तराखंड की सीमा यूपी से लगती है, बिहार की लगती है, छत्तीसगढ़ की लगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो जो उत्तर प्रदेश से सटे जो राज्य हैं, जिन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती हैं, उन सभी 8 राज्यों और एक यूनियन टेरेटरी को आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो शहर मलिहाबाद है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मलिहाबाद को जो है भारत की आम्र राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो आम है काफ़ी फेमस हैं। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है? कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब लिखिएगा। बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से ये यूपी स्पेशल जीके का जो भाग 2 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो चलते हैं, कल मिलेंगे फिर हम एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।